स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा पुलिस में भर्तियां हो रही हैं, लेकिन इस सबके बीच एक बहुत बड़ा सवाल आज उठ रहा है, क्योंकि जो युवा पहुंच रहे हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए, ये ऐसी प्रतिबंधित दवाइयां खाकर अपना फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बता दें कि 2 युवकों की मौत भी हो चुकी है और बहुत से ऐसे युवक हैं जो अस्पताल में पहुंच चुके हैं। फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए अभ्यर्थी नशा कर रहे हैं और उसी नशे की वजह से आपको बता दें कि इनकी मौत तक हो जाती है। पिछले काफी दिनों से आपको बता दें कि ये समस्याएं देखने को मिल रही है। जो प्रतिबंधित दवाइयां यानी कि जो बैन दवाइयां हैं, उन दवाइयों को ये लेते हैं, इनका सेवन करते हैं और फिजिकल टेस्ट देते हैं। हमारे साथ संवाददाता विनोद कुंगुर इस वक्त फोन लाइन पे हैं। विनोद, ये भर्ती चल रही है, लेकिन इसके बीच में बहुत से सवाल ये भी उठ रहे हैं, आखिर ये चीज पर कैसे रोक लगाई जाएगी कि जो ये अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या ये यहाँ पहुंचने से पहले, फिजिकल टेस्ट देने से पहले किसी तरीके की बैन दवाई का सेवन तो नहीं कर रहे, कोई नशा तो नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल। जिस तरह से खिलाड़ी के खेल के मैदान में जाने से पहले कई बार डॉप की टेस्ट की बात होती है और वहां पर उन द्वारा नशे की चीजों की प्रयोग की बात की जाती है, उसी तरह ये, क्योंकि ये 5 किलोमीटर की दौड़ है जिसे 25 मिनट से पहले की पूरा करना होता है, तो ऐसे में जो प्रवेश लेना चाहते हैं, जो पुलिस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो वो नशे की दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। और क्योंकि ये मेडिकल लाइन में इसको माना गया है कि कहीं ना कहीं ये नशे की चीजों का प्रयोग होता है, क्योंकि जो कल हमारी डॉक्टर मुकेश कुमार से बात हुई तो उन्होंने माना कि इन्होंने ड्रग्स लिया है। ये कौन सा ड्रग्स लिया ये स्पष्ट नहीं हो पाया, और क्योंकि जो जहां पर भर्ती हुई वहां के आसपास के जगह पर भी हमें ये ड्रग्स की चीजें देखने को मिली है। हाँ, लेकिन ये अवेलेबल कैसे हो जाती है? जब ये पूरे तरीके से बैन है तो ये मिल कैसे जाती है इतनी आसानी से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो केमिस्ट है, जिस तरह से पहले आसानी से उपलब्ध थी, अब कहीं ना कहीं इन युवाओं को ये उपलब्ध हो रही है। और इसमें क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने इंजेक्शन तथा या अन्य मूव वगैरह इत्यादि चीजों का प्रयोग किया है, अभी ये मेडिकल के अंदर ये जांच का विषय है कि इन्होंने किन किन चीजों का प्रयोग किया है, परंतु जो हमें मौके में चीजें नजर आई है वो उनमें से कई चीजें संदेहजनक है। चलिए, वाकई में ये संदेहजनक है। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इसको लेकर कोई जांच की जा रही किसी प्रकार की? मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि 2 लोगों की जिस तरह से मौत हुई और जो डॉक्टर ने माना कि 54 लोग एलएनजेपी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और उन्हें उनके अंदर ड्रग्स की सेवन की बात आई है, क्योंकि ये भर्ती एसएस बोर्ड द्वारा की जा रही है। और ऐसे में पुलिस के अधीक्षक जो है सिमरदीप सिंह, उन्होंने कहा कि अभी ये इस मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र पुलिस, हरियाणा पुलिस के भर्ती में हस्तक्षेप नहीं था। तो ऐसे में वो जांच के बाद ही बता पाएंगे कि इस मामले में किस तरह से ये सारा कुछ है। और क्योंकि एसएस बोर्ड ने डोप टेस्ट की व्यवस्था नहीं की थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ विनोद फोन लाइन पर। लेकिन ये काफी गंभीर सवाल है, बहुत संगीन आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन सबके बीच सवाल यही है कि आखिर ये तमाम चीजें कैसे साफ हो पाएंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझिए कि आखिर क्या कुछ हो रहा है जब ये अभ्यर्थी पहुंचते हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए, तो किस तरीके से नशीली दवाओं का ये सेवन करते हैं, नशा करते हैं, खामियाजा इसका भुगतना इन युवाओं को पड़ रहा है। और ये भी दिखा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में कि आखिर इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। देखिए, हरियाणा में इन दिनों पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 15 जून से 4 जुलाई तक ये टेस्ट प्रक्रिया चलेगी। अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, लेकिन इस दौड़ को पूरा करने के लिए पुलिस महकमे की नाक के नीचे एक बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का ख्वाब सजोए हजारों युवा रोजाना कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, जहां हरियाणा पुलिस के फिजिकल की प्रक्रिया जारी है। लेकिन उनमें से कुछ युवा खतरनाक दवाइयों का इस्तेमाल कर फिजिकल दे रहे हैं, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 2 युवकों को तो इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हरियाणा पुलिस का फिजिकल टेस्ट देने आए 2 युवकों की मौत। प्रतिबंधित दवाई के ओवरडोज से हुई मौत। फिजिकल टेस्ट पास होने के लिए कई अभ्यर्थी कर रहे हैं नशा। अब तक 54 युवक पहुंच चुके हैं अस्पताल।
भर्ती प्रक्रिया में नहीं है डोप टेस्ट की व्यवस्था। पिछले काफी दिनों से अभ्यर्थियों के प्रतिबंधित दवाएं लेने की बात सामने आ रही है। 15 जून से 4 जुलाई तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया। 25 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस करनी है पूरी। इसमें हमें अभी इंटीमेशन आई है, एक PGI 32 चंडीगढ़ से आई है और एक LNJP कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल से आई है और 2 बच्चों की इसमें अभी इंटीमेशन आई है कि एक्सपायर हो गया है, बाकी जांच चल रही है। तक हमारे पास लगभग 54 के करीब पेशेंट आए हैं, बच्चे आए हैं, उनमें से लगभग सब ठीक हो गए हैं और आज दो की डेथ हुई है उनमें से। एक 32 सेक्टर में जाके डेथ हुई है और एक हमारे पास ही डेथ हुई है और बाकी अभी 2 हमारे पास हैं, वो ठीक लग रहे हैं। कहाँ से आए हैं? ये जो पुलिस भर्ती चल रही है वहाँ से आते हैं, अनकॉन्शियस ही आते हैं। क्या काफ़ी प्राथमिक उपचार में क्या लग रहा है सर? क्या हुआ? कोई नशा लेके ये आते हैं जिसका हमें ज़्यादा सा पता लग नहीं पा रहा कि क्या नशा ले रहे हैं और काफ़ी ओवरडोज में ले रहे हैं जिससे इनको बहुत ज़्यादा एजिटेशन और पागलपन का दौरा सा पड़ता है और कई तो अनकॉन्शियस आते हैं। भर्ती प्रक्रिया में प्रतिबंधित दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल पर ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में डोप टेस्ट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। डोप टेस्ट 2 तरह के होते हैं। एक डोप टेस्ट में व्यक्ति के यूरिन की जांच होती है। यूरिन को 2 बोतलें यानी बोतल A और बोतल B में रखा जाता है। बोतल A की जांच के बाद पता चलता है कि रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव। संदिग्ध के विरोध करने पर बोतल B की जांच भी की जाती है। दूसरे टेस्ट में खून का टेस्ट होता है जिसकी प्रक्रिया भी पहले की तरह होती है। प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल से सिर्फ अभ्यर्थियों को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को नुकसान है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न जाने कितने ही युवक दवाओं की वजह से भर्ती प्रक्रिया को पास करते होंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या पुलिस भर्ती प्रक्रिया में डोप टेस्ट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। फिजिकल से पहले अभ्यर्थियों के प्रतिबंधित पर रोक कैसे लगे? कब तक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की जानें जाएंगी? क्या नशा करके भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेना गड़बड़ी नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने कैसे ये पूरा जो चलन है अब ये चल पड़ा है, नशा का सेवन हो रहा है और उसी नशे के सेवन के बाद ये पहुंचते हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए। भर्ती प्रक्रिया चल रही है लेकिन उसमें नशीली दवाएं आखिर मिल कैसे जाते, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ इस वक्त एक स्थानीय निवासी राजेंद्र है फोन लाइन पे। राजेंद्र जी, ये सब कुछ क्या चल रहा है, कैसे ये नशीली दवाएं ये युवा ले लेते हैं? जी नमस्कार। ये मैडम पुलिस भर्ती है। पुलिस भर्ती का जो काम होता है ये काफी संवेदनशील होता है। प्रशासन को इतनी सतर्कता पहले ही बरतनी चाहिए थी कि ऐसा कोई कारनामा ना हो सके जिससे कि पुलिस पे भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि भर्ती में नशीले पदार्थों की खबरें 10 दिनों से चल रही हैं लगातार, और जो बाद में 2 युवकों की मौत का कारण बनी। ये हरियाणा न्यूज सच्ची खबर दिखा रहा है, निष्पक्ष और बढ़िया खबर दिखा रहा है। ये भर्ती पुलिस भर्ती नहीं, मौत की भर्ती थी। तो राजेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्त रहते जानकारी की थी पुलिस प्रशासन को, अगर कोई पहले से कदम उठा लेते तो शायद ये जाने बच सकती थी। जी, ये जाने बच सकती थी। हरियाणा न्यूज पर पहले भी खबर चली थी और वहाँ इंजेक्शन और ट्यूब वगैरह दिखाई गई थी कि वहाँ दवाइयाँ पड़ी हैं, पर इसकी ओर गौर नहीं किया गया, इसको दबाया गया। और इतना ही नहीं, भर्ती में काफी खामियां थी। युवाओं को लाइन में घंटों लगना पड़ता था, दिक्कतें थी काफी। इसका सुधार करना होगा। तो ये कैसे सब हो पाएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं अधिकारियों को सबके बारे में जानकारी थी, कहाँ पर क्या कुछ दवाइयां बिक रही हैं और कैसे ये नशे का सेवन कर रहे हैं जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं टेस्ट देने के लिए, उसके बावजूद जब कोई कदम नहीं उठाए तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं हम राजेंद्र जी? बस अब तो क्या उम्मीद है, जिनके बेटे चले गए हैं या तो उन परिवारों को पूछें कि क्या दुख है, इन लोगों को क्या है जी, किसी का जिसका बच्चा मरा है जी उसको तकलीफ होगी। 54 लोग जो हैं वो भी अस्पताल में पहुंच चुके हैं इस सब की वजह से।
अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, मैं ये पक्का दावा करता हूँ। चलिए, हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर एसके नैन इस वक्त है फोन लाइन पे। नैन साहब, आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही नैन है। साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जब ये दवाइयाँ नहीं मिलनी चाहिए तो फिर कैसे ये दवाइयाँ इन लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं? ये दवाइयाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट से तो अवेलेबल नहीं हो रही है। हमने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को निर्देश दिए थे कि सभी केमिस्ट को बुला करके एक मीटिंग ली जाए, और उस मीटिंग में निर्देश दिए थे कि बिना पर्ची के दवाई ना मिले। तो ये कौन सी दवाइयाँ इन युवकों ने ली हैं और ऐसे कौन कौन सी दवाइयाँ मार्केट में मिल रही हैं? 54 लोग भी बताया जा रहा है कि अस्पताल में इसी को लेकर भर्ती हैं। कौन सी दवाइयों का सेवन ये कर रहे हैं और कैसे मिल जाती हैं ये दवाइयाँ? मोस्ट लाइकली नेंडरलोन डेकोनेट है। कुछ लोग उन्होंने बताया कि हमने अफीम भी खाई, कुछ लोगों ने कहा जो हमें मिला वो नशा हमने कर लिया ताकि हम अच्छा भाग सकें। और इस उम्र के माहौल के अंदर बच्चों की फिजिकल कैपेसिटी इतनी होती नहीं है, खाली नशे के आधार पर भागने की कोशिश करते हैं तो वो बीच में कोलैप्स हो जाते हैं। तो क्या ये जो 2 मौतें हुई हैं, क्या बहुत ज्यादा ओवरडोज इन्होंने ले रखी थी? ये बात कंफर्म तो मिश्रा की रिपोर्ट आने के उपरांत ही हो पाएगा, जो हमने करनाल मिश्रा भेज रहे हैं। अच्छा, तो उसके एक बाद पोस्टमार्टम यहाँ हो रहा है, एक पोस्टमार्टम चंडीगढ़ हो रहा है। अच्छा, तो उसके बाद ही आप साफ तरीके से कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद में हाँ, लेकिन कब क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? शुरुआती दौर पे क्या कुछ सामने आ रहा है? तो ये लगाया जा रहा है, कुछ न कुछ इन्होंने ऐसे प्रतिबंधित दवाइयाँ ली हैं और इसी कारण ये अभी तक हमारे बिल्कुल 59 लोग इलाज कराने के लिए आ चुके हैं। अच्छा, जिनको इलाज के उपरांत हमने छुट्टी नहीं तो क्या इसमें हमें सख्त होना पड़ेगा और ज्यादा? नहीं, हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट में तो हम सख्त ही हैं, लेकिन अब नहीं कोई सख्त लोग है, बाहर लेकिन फिर से ये भी आ दवाइयाँ रहे कहाँ हैं। से मिल रही हैं? ये भी तो बड़ा सवाल है। अब लेके आते हैं वो स्टेशन पे आते ही टीका लगाते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं नैन साहब? जहाँ पंजाब से या यूपी से जो लोग आ रहे हैं सभी जगह से आ रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब हरियाणा में ये ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं? एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रही है। ऐसा तो नहीं है, हरियाणा में भी बहुत सी जगह पर मिल रहे हैं ये ड्रग्स, नहीं, और बहुत कुरुक्षेत्र जिले में नहीं easily मिल रही है। स्लम एरियाज में मिलते हैं। बहुत से केमिस्ट ऐसे इनर एरियाज में होते हैं जहाँ पर ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं। नैन साहब, हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें उन पर कैसे लगाम लगानी है या कैसे सख्त होना है, इसलिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जी, हमारे जिले में पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके हमने कड़े कदम उठाए हैं और इस वजह से यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं, अगर कड़े कदम उठाए होते तो शायद ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल रहा होता। शायद कहीं कमी है जिसको अब दूर करने की जरूरत है। नैन साहब, इतना तो मानना पड़ेगा। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारे जिले के बाहर से जो लोग लेके आते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना थोड़ा सा ऐसा मुश्किल ऐसा तो काम हो नहीं रहा है कि हमारे जिले में कुछ नहीं हो रहा, बाहर से जो लेकर आ रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस पर बात करने के लिए। लेकिन ये गंभीर है, ऐसा नहीं है कि हमारे इलाके में नहीं है, बाहर से ये सब चीजें आ रही हैं, हमारे आसपास ये चीजें फैली हुई हैं। जब तक इनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी चीजें हर रोज देखने को मिलेंगी और ये यूं ही नशे का सेवन करके अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर ये पहुंचेंगे फिजिकल टेस्ट देने के लिए और कुछ ऐसा ही इनके साथ होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती थी या कोई बीमारी लग जाती थी। खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते थे, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ बहुत ही सोना मिला। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के लिए इससे पहले 2 बार कोशिशें की, लेकिन 2 बार की कोशिशें नाकाम साबित हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया। ये
पैर सब कुछ बयां कर रहे हैं। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे एक जिसने एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। यही वो तिरंगा है जो हमारे देश की आन बान और शान है, और नरेंद्र ने यही पूरा फ्लैग जाकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाया। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। नमस्ते पंडित जी, तोते से पूछिए मेरे खेत से कीटों को कैसे मार भगाऊं। अरे भाई साहब, ये तोता है, कीटनाशक दवाई नहीं है, सिर्फ इनकी सलाह चलने वाली है। ये है धानुका के सलाहकार। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और व्यस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे जाट नेता यशपाल मलिक से। मलिक जी, स्वागत है जी। सरकार ने कहा ये पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था। ये एक बड़ा षड्यंत्र मैं भी मानता हूँ था। जो ओबीसी ब्रिगेड राजकुमार सैनी ने तैयार की थी, वो षड्यंत्र के पीछे खड़ी थी। तो शहर में ऐसे अफसर बैठे हुए थे जो गैर जात मानसिकता के लोग थे, जो वर्दी के अंदर हथियारे थे और भेड़िया थे, जिन्होंने हमें मारा, जिन्होंने हमें कूटा, जिन्होंने हमारे वादे पूरे नहीं किए। जो इनको हराए उस पर कंबाइंड चला जाए, उत्तराखंड है, पंजाब है और उत्तर प्रदेश है, 3 राज्यों में तो जाट के बगैर कुछ होना ही नहीं है। यही तो बात है, यही तो बात है जो आप कह रहे हैं कि चुनाव भी है, यानी ये धमकी है कि भाई हमारा वोट बैंक है, देख लो आपको क्या करना है। यही दबाव की राजनीति, यही तो लोग कहते हैं कि यूपी से आकर आप हरियाणा में राजनीति कर रहे हैं। थप्पड़ मार के वोट नहीं ली जा सकती, आपको खुशामद तो कुछ न कुछ करनी पड़ेगी। जो कुछ भी पिछले हिंसा के दौरान हुआ, उसके लिए क्या कोई माफी मांगेगा? अगर मैंने कहीं कोई गलती की है, मैंने कोई गलत दिखा दी है, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और व्यस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। पृथ्वी की सबसे पुरानी पहेली, विशाल जीव की विलुप्त कथा, जुरासिक युग का जियोलॉजिकल सच, रेत में दफन राक्षस का रहस्य। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक, जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानु का कवर ही मांगिए, और अच्छी फसल होने के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो क्या ये हरियाणा पुलिस की भर्ती नहीं बल्कि मौत की भर्ती हो रही है, क्योंकि जो युवा यहाँ पहुँच रहे हैं फिजिकल टेस्ट के लिए,
उनको देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऐसी दवाइयां ली जा रही हैं जो कि प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी वो बाजार में मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं, क्यों मिल रही हैं और कैसे रोका जाएगा, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। क्या भर्ती के लिए डोप टेस्ट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सवाल हम ये पूछ रहे हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में जब डोप टेस्ट की व्यवस्था होगी तो शायद ये चीजें जो देखने को मिल रही हैं फिलहाल ये नहीं देखने को मिलेगी। फिजिकल से पहले अभ्यर्थियों के प्रतिबंधित दवाइयों को लेकर दौड़ने पर रोक कैसे लग पाएगी, क्योंकि जब तक ये रोक नहीं लग पाएगी तब तक बहुत से युवा ऐसे ही अपने जिंदगी को दाव पर लगाते रहेंगे और ऐसे बहुत से युवा होंगे जो शायद इन दवाइयों का सेवन करके टेस्ट को क्लियर कर लेते होंगे और इसमें जगह उन्हें मिल जाती होगी। भर्ती प्रक्रिया में कब तक यूं ही ऐसे अभ्यर्थियों की जाने जाती रहेंगी, सवाल ये भी है। और नशा करके भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेना गड़बड़ी, क्या इसको नहीं माना जा सकता, और अगर माना जा सकता है तो इस गड़बड़ी को कैसे दूर किया जाएगा, ये भी एक गंभीर सवाल खड़ा है। हमारे साथ इन तमाम मामलों की जानकार आरती राठी फोन लाइन पे हैं। आरती राठी जी, ये तमाम जो चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या इस सब से बचने के लिए डोप टेस्ट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए भर्ती में? नहीं, ये पुलिस की पूरी तरह नालायकी है। वहाँ पर डोप टेस्ट का प्रोविजन करना चाहिए, क्योंकि जो लड़के ड्रग का ले रहे हैं तो उनको जब तक चेक नहीं करेंगे तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। नहीं तो लड़के, जैसे 2 लड़कों का तो डेथ हो चुकी है और हॉस्पिटल में है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि पुलिस अपना ये व्यवस्था नहीं कर पा रही डोप टेस्ट की। तो ये व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है जब इतनी चीजें देख ली गई हैं और ऐसी दवाइयां जो कि प्रतिबंधित हैं वो मार्केट में इजीली मिल भी रही हैं? नहीं, ये तो जो पुलिस व्यवस्था का ही काम है, ये काम पुलिस का ही है इन चीजों को कंट्रोल करने का, और ये इनको ही देखना चाहिए। और ये सरकार के ऊपर बड़ी नाकामी है, क्योंकि ये पहली बार इस तरह की चीजें हुई है कि डोप टेस्ट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, अगर डोप टेस्ट की व्यवस्था होगी तो इन तमाम चीजों से आसानी से बचा जा सकता है। हाँ, वो तो जरूरी है। जब डोप टेस्ट होगा तो नेचुरली इन चीजों से बचा जाएगा। वो कोई भी लड़का ड्रग्स नहीं लेगा और वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब उसको पता चल जाएगा। इन चीजों को ये व्यवस्था न करके पुलिस इस चीज को प्रोत्साहित कर रही है कि लोग ड्रग्स लें। हाँ, तो क्या पुलिस खुद ही इसको लेकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो ड्रग्स का सेवन करके आए, क्योंकि वहां पे तो कोई चेक करने वाला है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। 54 लोग इसी को लेकर अस्पताल में भर्ती हैं, 2 की जान तक चली गई है और अब तक हमारा पुलिस प्रशासन जागा नहीं है। व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है ये तो। वही खुद इस चीज को प्रोत्साहित कर रही है अगर वो डोप टेस्ट को वहाँ पर नहीं व्यवस्था कर रही तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो पुलिस की नाकामी है, सरकार की नाकामी है और ये आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि डोप टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। अगर डोप टेस्ट की व्यवस्था होती तो शायद ये चीजें देखने को नहीं मिलती। और जो ये बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो युवा यहाँ पे पहुंच रहे हैं भर्ती के लिए, उसमें ना ही वो ड्रग्स का सेवन कर पाते, और अगर ड्रग्स का सेवन करते तो डोप टेस्ट में वो तमाम चीजें पहले से ही सामने आ जाती और उसका हिस्सा तक वो नहीं बन पाते। सरकार को जागना होगा, प्रशासन को जागना होगा और उन तमाम चीजों पर रोक कैसे लगानी है इसके बारे में जरूर सोचना होगा। इसी के साथ स्पेशल एट 11 में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।